प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहते हैं। कुलसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 1 वचन। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 1। कुलसियां 3:1। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਹ परमेश्वर ਦੇ सज्जे पासे बैठा है। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। यहाँ पे पौलुस प्रेरित विश्वासी भाई बहनों को ये पत्र लिखता है, उनको याद दिलाता है। वो कहता है कि जब तुमने प्रभु यीशु मसीह को अपना सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया, तब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। जिलाए गए का मतलब जिंदा किए गए। कैसे जिंदा किए गए? क्योंकि अफेसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पे पौलुस प्रेरित क्या कहते हैं? अफेसियन चैप्टर 2 वर्स 1। इफिसियां 2:1। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ अपराधा ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਰਦੇ ਸੋ ਜਿਵਾ ਲਿਆ। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। देखिए यहाँ पे इफिसस में रहने वाले विश्वासी भाई बहनों को भी चेतावनी देता है। वह कहता है कि उसने तुम्हें भी जुलाया, तुम्हें भी जिंदा किया जब तुम अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे। तो पाप क्या कर देता है? वो मनुष्य को मार देता है। जब परमेश्वर ने पहले पुरुष को, पहले स्त्री को आज्ञा दिया था कि तुमने बीच वाले पेड़ का फल कभी ना खाना जो भले और बुरे की पहचान वाला फल है, नहीं तो तुम मर जाओगे। तो जब उन्होंने प्रभु की पवित्र आज्ञा को तोड़ डाला, प्रभु के विरुद्ध पाप कर दिया, तो वह आत्मिक तौर पर मर गए। क्योंकि रोमी 5:12 जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के कारण मृत्यु भी आई और सब के सब पापी बन गए और मृत्यु दंड के भागी हो गए। यानी पहला मनुष्य, पहली स्त्री का नाता परमेश्वर के साथ टूट गया और वे आत्मा में मर गए। और जितने भी लोगों ने पाप में जन्म लिया वे सब आत्मिक तौर पर मरे हुए हैं। 2 प्रकार का मरना है। एक है शरीर में मरना, यानी शरीर के अंदर से जब प्राण आत्मा निकल जाता है तो हम उसको बोलते हैं पृथ्वी में मर गया, मर गई। वो शरीर को मिट्टी में दफन कर देते हैं। दूसरा है जीते जी, एक भाई बहन काम भी कर रहा है, अच्छी तरह खाना भी खा रहा है, अच्छे सूट बूट भी डाल रहा है और पाप करता हुआ जी रहा है, परमेश्वर के साथ उसका कोई भी नाता नहीं, उसको बोलते हैं आत्मा में मरा हुआ। तो ऐसा जो आत्मा में मरा व्यक्ति है उसके लिए कोई आशा नहीं थी। लेकिन आज से 2023 वर्ष पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया, पापियों का उद्धार करने के लिए उद्धारकर्ता बनकर आया। तब उसको नाम दिया प्रभु यीशु मसीह। स्वर्गदूत कहते हैं, आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है, वह मसीह प्रभु है। वो प्रभु हमारे लिए मसीह बनकर जब आया है तो उन्होंने पूरे जगत के पाप का जो दंड है वो अपने ऊपर ले लिया
और अपना प्राण क्रूस के ऊपर दे दिया और उनका शरीर कब्र में रख दिया, वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जब मसीह मुर्दों में से जी उठा तो जितने पहले उनके मरे हुए थे पाप के कारण, वो भी उनके साथ जी उठे। ध्यान से सुन लीजिए, हमारे देखने में भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब बराबर है। वो जो भी काम करता है भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल का काम कर देता है। अभी जितने भी लोग पाप में मरे हुए हैं आज भी, जब वो जीवते मसीह के ऊपर जो मुर्दों में से जी उठा है उसको अपना प्रभु और परमेश्वर करके ग्रहण करते हैं, आज भी वो जलाए जाते हैं, यानी पाप के मुर्दापन से वो जिंदा हो जाते हैं, उनके अंदर अनंत जीवन आ जाता है। फिर वो जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते हैं। इसलिए पौलुस बोलता है कि जब तुम जिलाए गए, यानी मरे हुए पाप के कारण जो मुर्दे थे, उनके बीच में से मसीह के कारण जिन्होंने विश्वास किया वो जलाए गए या जिंदा किए गए। तो जब हम जिंदा हुए तब हमारा ध्यान किधर जाना है? जिंदे मसीह की ओर, क्योंकि हम यहां के रहे ही नहीं, हम पृथ्वी के रहे ही नहीं, हम तो स्वर्ग के हो गए। और इसलिए कहता है अभी तुम स्वर्गीय वस्तु के ऊपर ध्यान लगा दो। उदाहरण के तौर पर हम पंजाब में रह रहे, किसी गांव में, तो चंडीगढ़ सरकार ने बोल दिया कि भाई तुमको एक सरकारी जॉब देंगे, तुम चंडीगढ़ में आकर रहो, तुम्हारे लिए एक घर भी खोल दिया फ्री में। तो आपको फिर चंडीगढ़ की याद आती रहेगी, आप गांव को छोड़ देंगे। ऐसा ये उदाहरण है, हम इस पृथ्वी में रह रहे हैं, ये एक गांव के समान है। स्वर्ग में हम उस जगह में जाने वाले हैं जहां मृत्यु नहीं, जहां दुख नहीं, जहां भूख नहीं, जहां कुछ भी नहीं, परमेश्वर के साथ आनंद ही आनंद है। इसलिए वो समय दूर नहीं जब हमारा प्रभु हमें लेने आ रहा है, तो हम उनके साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे और हमारा ध्यान केंद्र होना चाहिए स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद करते इस वचन के लिए। प्रभु तूने हमको जिंदा किया, हम पापों अपराधों में मरे हुए थे। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमें इसी योग बनाया। प्रभु आपका वचन जिधर भी जाए लोग सुने और आशीष पाए। विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।